गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने विचारों को सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, आज चर्चा का विषय ये रहेगा। अपने विचारों को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं का जागरण करना होगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं का जागरण करना होगा और उस बच्चे की तरह से जो अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए अपनी मां से बार बार पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं का जागरण करना होगा और एक अबोध बच्चे की तरह से हमें अपने आप को ढालना होगा। नए शुभ विचार, कल आपसे कहा था, नए शुभ विचार, शुभ भावनाएं अपने दृष्टिकोण के अंदर प्रवेश करानी होंगी। अपने दृष्टिकोण को उसी तरह से हमें ढालना होगा। इसके लिए सबसे पहले कल आपसे बताया था, अपने मन को टटोलिए, अपने मन को टटोलिए, जिससे आपको ये पता लगे कि वो क्या चीज है जो मेरे अंदर है। गंभीरता पूर्वक विचार करिए, गंभीरता पूर्वक विचार करिए और अपनी वास्तविक स्थिति को समझिए। वास्तविक स्थिति हमारी परमात्मा है। बेटा, जिज्ञासा आत्मा की इच्छा है और महत्वाकांक्षा उसकी पूर्ति करने की भूख है। बात नहीं समझ किसी को आ रही हो तो पूछिए। बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हम सब कुछ ना कुछ अंधेरे में जिस तरह से कोई व्यक्ति टटोलता फिरता है, जिस तरह से कोई व्यक्ति अंदर से अंधेरे में टटोलता हुआ फिरता है। देखो बेटा, उस स्थिति को देखो, कोई चीज तुम्हारी खो गई और तुम उसे पाना भी चाहते हो और घर में लाइट भी नहीं है। जरा उस समय की अपनी स्थिति को देखिए, हृदय से। हां बेटा, स्पष्ट कर रहा हूं, देखिए, कोई चीज आप पाना चाहते हैं तो हृदय से देखिए। अंदर से चेतना एक जोर मारती है, हे भगवान, ये अंदर से बोलती है, हे भगवान, मेरी ये चीज मुझे मिल जाए।
क्योंकि इस समय मुझे इसकी घोर आवश्यकता है। उस समय आपकी चेतना पूर्ण जोर उस वस्तु पर को पाने के लिए, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, जब तक सबरी जैसी, मीरा जैसी स्थिति हमारी नहीं होगी, तब तक उस कहिए क्या कहिए, जो हमारा आंतरिक बल है वो हमारे उस कर्म में जाकर के नहीं लगेगा। बेटा मैं ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, शब्द पकड़ नहीं आ रहा है। शब्द ये, बात ये है, भाव ये है कि अंदर की जो जिज्ञासा है, अंदर की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा आत्मा की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए अंदर से चैतन्य शक्ति प्रबलता के साथ जागृत हो, प्रबलता के साथ जागृत हो। हमारी हार्दिक जो उत्पादक क्षमता है, हार्दिक जो उत्पादक क्षमता है, बेटा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो शब्द मुझे पकड़ नहीं आ रहा है जिस पर मैं एक साथ जाकर के जम जाए, वो शब्द नहीं पकड़ आ रहा है मुझे। मैंने कहा है अंतर चेतना की अभिलाषा, वो अंदर से जाग जाए। दूसरे शब्दों में कहूं, जिस तरह से व्यक्ति की किसी पदार्थ की, इंद्री की, व्यक्ति की मत कहिए, इंद्री की कोई इच्छा जग जाती है और वो इतनी प्रबल हो जाती है कि आदमी की चेतना उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। जी बेटा योगेश, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ रीता भी ठीक लिख रही है। हाँ, तड़प भी ठीक है, वो तड़प भी ठीक है। बात को मैं बड़े अच्छे से स्पष्ट करना चाहता हूं। जिन विचारों का प्रवेश हमारे गुप्त मन के अंदर हो जाए, जिन विचारों का प्रवेश हमारे गुप्त जीवन में हो जाए, शकुंतला आप समझना जो मैं कह रहा हूं, ये ऐसा जोर नहीं है जिसको भौतिक रूप में लगाने से इसकी पूर्ति हो सकती है। मैंने कल उदाहरण दिया था छोटे बच्चे का जो जिज्ञासु है, दादा दादी, नाना नानी, राजा रानी की कहानी मैंने कल कहा था। जब उसको समझाते हैं तो उस बच्चे की कोमल भावना को देखिए किस तरह की होती है। वो एकाग्र चित्त होकर के उस कहानी को सुनता है, परंतु उस कहानी का पूरा प्रभाव उसकी चेतना पर पड़ता है और उसका उतार चढ़ाव उसके गुप्त मन पर अपने प्रभाव को डालता है। कुछ कुछ समझाने का प्रयास किया है, कुछ कुछ समझाने का प्रयास। विचार की नींव को गहरा करना है, विचार की नींव को गहरा करना है, और उसको गहरा करने के लिए हर विचार
जब आपके अचेतन मन के अंदर चला जाएगा, अचेतन मन के अंदर चला जाएगा। बेटा यहां एक बात समझा रहा हूं आपको, जो गायत्री मंत्र का जप आप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसका प्रभाव आपके अचेतन में नहीं जा रहा है तो वो कर्म केवल बाह्य कर्म बन करके रह जाएगा, दिखावा बन करके रह जाएगा। जब वो आपके अचेतन में प्रवेश करने लग जाएगा तो बार बार के दोहराए जाने से, रिपीटेशन से वो आपके स्वभाव का अंग बन जाएगा। फिर आंतरिक प्रतिक्रिया, आंतरिक प्रतिक्रिया उसी तरह की निकलेगी और बाह्य कुविचार उस समय आपको छू भी नहीं पाएगा। विचारों को निर्लिप्त, विचारों को निर्लिप्त भाव से ग्रहण करने की इच्छा को जगाइए। हां बेटा, इसे स्वभाव कहें या आत्म स्वभाव कहें, आपका अचेतन जगेगा तो इतना दृढ़ संस्कार के रूप में निकल करके आएगा, फिर आप कोई दिखावा नहीं कर सकते। उसके अंदर वास्तविकता होगी और इतनी गहरी वास्तविकता होगी एकाग्रता तभी आपके अंदर आएगी। विचारों का प्रवाह जब सीधा गुप्त मन में प्रवेश करने लग जाएगा बुराई का प्रवाह इस समय पर, बुराई इस अवस्था में, क्योंकि इंद्रियां काम करती हैं तो बुराई का देखो, अंदर से देखो। आप लोग कहते भी हैं, जगह जगह पर कहा भी जाता है इस बात को कि बुराई का प्रभाव तुरंत पड़ता है और अच्छाई का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बुराई हमारे गुप्त मन को तुरंत प्रभावित करती है। जो कुछ है वो गुप्त मन पर निर्भर करता है। इसलिए गुप्त मन की जो ढलाई है वो अच्छाई की तरफ हमें करनी पड़ेगी तो काम बन जाएगा। शुभ विचारों को पूरे विश्वास के साथ दोहराया जाना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ दोहराया जाना चाहिए। मैं तो आप लोगों को कहूंगा, भक्त के लिए हृदय बताया था, भक्त के लिए हृदय बताया था। अपने हृदय को जागृत करिए, खोलिए, खोलिए। वो अवस्था, मेरे चारों तरफ मेरा भगवान, वो अवस्था, मेरे चारों तरफ मेरा भगवान, महसूस करिए। कण कण में भगवान, हर तरफ से मुझे उसी का दिग्दर्शन हो।
अंतःकरण में प्रवेश, ईश्वर का हृदय में बैठकर क्रियाशील, मेरे ऊपर राज, मेरी चेतना के ऊपर राज, मेरे इष्ट का, मेरा राजा, मेरा भगवान। ध्यान मुद्रा, गुप्त मन, स्पंदित, जागृत, अनुभव करिए, महसूस करिए। दिव्य चेतना आपके हृदय पर काम कर रही है। देखिए, अंतर्दृष्टि से देखिए। अंतर्दृष्टि से देखिए। परम सत्ता, परम सत्ता निचेष्ट, निर्विकार, निचेष्ट, निर्विकार। एक बात ध्यान रखना, रुकी हुई नाली में जब डंडा मारा जाता है सफाई के लिए तो बदबू भड़कती है, गंदगी भड़कती है। संयम, संयम, अपनी चेतना पर संयम। सर्वप्रथम अपने आप को टटोलिए। अपनी शक्ति को परिपुष्ट करिए। अपनी ही शक्ति को परिपुष्ट करिए। अपने विशाल हृदय में, विशाल हृदय में अपने भगवान की झांकी को देखिए। सभी कमियों कमजोरियों को हटाइए। कदम उठाओ। भावना, गति आपके हृदय में होती चले, साथ साथ हृदय में होती चले। आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण, आत्मा का निर्माण नहीं, अपना निर्माण आत्मा के अनुसार, आत्मा के अनुरूप। जो गंदगियां मन में, जो गंदगियां
शरीर में जो रोग, मन के कष्ट और पाप, जो भी आए उनको हटा दें। जो भी आ रहे हैं उनको हटा दें, अंदर देखें। मैंने अभी कहा था नाली रुकी हुई में डंडा मारोगे तो कीचड़ तो निकलेगा, परंतु बदबू फैलेगी, हवा में बदबू फैलेगी, मन विचलित होगा। शुभ विचार, नवीन विचार, शुभ विचार, नवीन दृष्टिकोण, हटाइए गंदगी को, बीमारी को, पाप को, रोग को हटाइए, जला दीजिए। ओ भाव इस तरह का करिए, आपके हाथ में वो पाइप है जिसमें से आग उगलेगी, गैस की आग उगलेगी। अंतःकरण में घुमा दीजिए, अंतःकरण में घुमा करके जितने भी विकार हैं उनको जला दीजिए। ओ तबाही, गंदे विचारों की तबाही हो रही है। सफाई करिए। अपने अंतःकरण की सफाई करिए। महसूस करो अंदर से सब कुछ जला दिया, सब कुछ जला दिया। अंदर से, अंदर से, अंदर से
खुरच खुरच करके हटा दे, विकार को हटा दे। बहुत गहरा रगड़ कर प्रयास, हृदय स्थान की गति को देखिए। ओ सब कुछ अचेतन में उतर जाए। भेद को महसूस करिए। जलाइए, हटाइए। समय दिया जा रहा है, महसूस करिए। भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यं। तेज और ऊष्मा, ओतप्रोत, तेज और ऊष्मा। जिस तरह से कढ़ाई को आग पर रख करके और कोई वस्तु उसमें डाल करके भून दी जाती है, भून दीजिए, दोबारा से क्रियाशील ना हो। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। पवित्र, भर्गो पवित्र। सभी रोग, शोक,
कलह सब हट रहे हैं। संसार की कोई भी चीज, कोई आसक्ति, कोई आसुरी वृत्ति मेरे आत्मविश्वास को नहीं डिगा सकती। मेरे आत्मविश्वास को नहीं डिगा सकती। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दैवी तत्व की जागृति, दैवीय तत्व का जागरण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हृदय तत्व जागृत, तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय से गति, हृदय से गति भावना की।
मेरे हृदय में तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कबाड़ जलने के बाद उसकी पत्तियों के तिनके उड़ने लग जाते हैं हवा में, हवा के झोंकों से ऊपर उठने लग जाते हैं। गति, गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। अस्तो मा, अस्तो मा, अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, मृत्योर्मा, मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, लिखिए अपने अनुभव। मेरी खुद की अवस्था अंदर से इस तरह की है जैसे आंधी में आदमी अट जाता है, आंधी की धूल भर जाती है, सिर में, नाक में, आंख में भर जाती है, और उस गंदगी को झाड़ करके हटाया जाए। अनुभव लिखिए। शाबाश। मन का विश्वास ही जगे बस।
परिवर्तन, शाबाश, परिवर्तन। यही परिवर्तन है जो कल आपके काम आएगा। वैश्विक स्थिति, पूरे संसार की स्थिति को देख लीजिए, इस समय क्या होता जा रहा है। तुम्हारी शक्ति का जागरण तुम्हारे काम आएगा। वहां पर जहां पर कोई काम नहीं आएगा, वहीं पर ये काम आएगा। यही है सुदेश, यही है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ध्यान में रहना।